नेपाल के उपराष्ट्रपति के विशिष्ट सलाहकार महावीर प्रसाद टोडिया अयोध्या पहुंचे, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत और नेपाल के बहुआयामी संबंध हैं और पूरे नेपाल देश को 22 जनवरी के दिन का बेसब्री से इंतजार है। भारत और नेपाल भगवान राम जी को जिस स्थान पर देखना चाहता था वो घड़ी नजदीक है, जब 22 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आकर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और उस पल का साक्षी बनकर खुद को धन्य समझूंगा। देखिए, भारत और नेपाल के बहुआयामी संबंध हैं और पूरे नेपाल राष्ट्र को आज जो 22 जनवरी का दिन का बड़ा उत्साह से उम्मीद है। बहुत जल्दी हम लोग 22 जनवरी को भी हमारा वहाँ नेपाल से सांस्कृतिक शिष्टमंडल आ रहा है और भारत और नेपाल जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जिस स्थान पे देखना चाह रहा था, जिस भूमि पे देखना चाह रहा था, वो 22 जनवरी बहुत नज़दीक आ चुकी है और हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पे पधार रहे हैं। हम स्वागत करते हैं नेपाल सरकार की ओर से इस पावन पवित्र। 22 जनवरी को सर आप शामिल होंगे? जी, 22 जनवरी का हमारे को आमंत्रण मिला है ट्रस्ट की ओर से और हमारा 5 आदमी का एक सांस्कृतिक शिष्टमंडल अयोध्या पहुंचेगा। आज हम जो इंडो नेपाल समरसता सोशल मिशन यात्रा के तहत हम जो यहाँ शिवराज जी जो यादव है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के जो सलाहकार बोर्ड के जो सदस्य हैं, उनके नेतृत्व में आज 11 आदमियों का सांस्कृतिक शिष्टमंडल अयोध्या में पहुँचा है और हमारा 28 दिसंबर से 31 दिसंबर को जो काठमांडू नेपाल में G22 सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है, उसका उद्देश्य ये है कि भारत की जो शक्ति है, भारत की जो प्रतिष्ठा है और भारत के जो पंचशील सिद्धांत है, इसके अलावा भारत और नेपाल के जो वैदिक कालीन संस्कृति है, इसका पुनरुत्थान हो, भारत को पुनः वैदिक कालीन जगत गुरु के आसन पर प्रतिस्थापित हो और भारत को सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ परमानेंट सीट मिले। इस उद्देश्य से हम लोग G22 समरसता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन दिनांक 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक काठमांडू में आयोजित कर रहे हैं। इस सम्मेलन को 22 राष्ट्रों का नैतिक समर्थन प्राप्त है। इस सम्मेलन में हम अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच पूरे विश्व से ये मांग करेंगे कि अयोध्या नगरी में संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय खोला जाए और भारत की जो वैदिक कालीन संस्कृति है, इसको पुनर्स्थापित किया जाए। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।